कोरोना महामारी के बीच सियासत रुकने का नाम नहीं ले रही है। कांग्रेस कोरोना संक्रमण को लेकर केंद्र पर हमलावर है, तो उधर भाजपा कांग्रेस के रुख पर पलटवार कर रही है। ऐसे में राहत की उम्मीद कर रही जनता को दोहरा झटका भी लग रहा है। पूरी दुनिया कोरोना की जंग लड़ रही है, कुछ हद तक वहां पर राहत भी दिखाई दे रही है, लेकिन देश अभी तक इस लड़ाई में जूझ रहा है, जिसकी सबसे बड़ी वजह यहाँ की सियासी जंग भी कही जा सकती है। हालांकि कोरोना की दस्तक के साथ ही तमाम राजनीतिक दलों ने एक सुर में इस जंग में खड़े होने की बात कही, लेकिन जैसे जैसे कोरोना की लड़ाई आगे बढ़ी, सियासत ने अपना रुख दिखाना शुरू कर दिया। यूं तो कांग्रेस ने लगातार कोरोना की विफलताओं की जिम्मेदारी पीएम नरेंद्र मोदी के सिर मढ़ी है, लेकिन कोरोना दूसरी लहर ने जिस तरह से तबाही मचाई, उसके बाद कांग्रेस के राहुल गांधी सहित पार्टी के तमाम नेताओं के निशाने पर पीएम मोदी ज्यादा दिखे। कांग्रेस का कहना है कि मोदी सरकार के अहंकार और अक्षमता के कारण कोरोना वायरस भारत के लोगों और अर्थव्यवस्था पर कहर बरपा रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी पर कांग्रेस के राहुल गांधी का राजनीतिक वार कुछ ज्यादा ही दिखा, जहां राहुल गांधी ने ग्रामीण क्षेत्र में बढ़ते कोरोना पर तंज कसते हुए ट्वीट किया, शहरों के बाद अब गांवों में भी परमात्मा निर्भर। तो वहीं इसके पहले न कोरोना पर काबू, न पर्याप्त टीके, न रोजगार, न किसान मजदूर की सुनवाई, न मध्यम वर्ग संतुष्ट, लेकिन कम से कम आदमी को तो छोड़ देते। कांग्रेस के हमलावर रुख पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोनिया गांधी के नाम पत्र लिखते हुए जवाब दिया और राजनीति न करने की सलाह दी। नड्डा ने कहा कि मौजूदा संकट काल में कांग्रेस के आचरण से दुखी हैं, लेकिन आश्चर्य नहीं है। साथ ही पत्र में लिखा कि कांग्रेस के कुछ लोग ग्राउंड पर लोगों की मदद करने में सराहनीय काम कर रहे हैं, लेकिन पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की नकारात्मकता की वजह से उन लोगों की मेहनत बेकार हो जाती है। नड्डा ने लिखा कि एक तरफ जहां भारत कोविड-19 की खतरनाक लहर से जूझ रहा है, क्या इस समय कांग्रेस के शीर्ष नेता लोगों को गलत सूचना देने, बेकार में घबराहट पैदा करने पर रोक लगाएंगे? माना जा सकता है कि राजनीतिक दल है तो राजनीति तो होगी ही, लेकिन कोरोना काल में देश की जनता राहत पर टकटकी लगाए हुए है। ऐसे में यदि देश में राहत की सियासी बयार चले तो कहा जा सकता है कि कोरोना की जंग लड़ी भी जाएगी और जीती भी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी, जयपुर।
नमस्कार जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे एक बार फिर सियासी पारे की। जंटी वी की पहल और कोशिश ये होती है कि हम किसी भी ऐसे प्रपंच से बचें जो लोगों को पैनिक करता हो या फिर ये कहें कि जिससे कुछ हासिल ज्यादा नहीं हो पा रहा हो। हम कोशिश करते हैं कि विशेषज्ञ बोलें, पॉलिटिकल पार्टीज के नेता भी बोलते हैं तो जनता का कुछ भला होना चाहिए। लेकिन कई बार कुछ इश्यू ऐसे होते हैं जो जनता के बीच ले जाना लाजमी भी होता है। अब हम बात कर रहे हैं सीडब्ल्यूसी की बैठक में कांग्रेस के कई नेताओं ने कोविड मैनेजमेंट को लेकर के मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा किया। साफ कहा कि सिस्टम फेल नहीं हुआ, सरकार का रवैया, सरकार की नीति और सरकार का जो रुख था उसके कारण हिंदुस्तान को यह खामियाजा उठाना पड़ रहा है। अभी भी राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया है और कहा है कि शहर के साथ साथ गांव भी अब परमात्मा के भरोसे हैं। चले, लेकिन जो कुछ सीडब्ल्यूसी की बैठक में आया उसी का रेफरेंस लेते हुए 4 पेज की चिट्ठी जेपी नड्डा ने लिख डाली और उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जो कुछ कहा है उससे मैं दुखी हूं, हैरान नहीं हूं। यानी कि यह अपेक्षित था, लेकिन जो कुछ किया जा रहा है मैं दुखी हूं। लेकिन एक लाइन ये भी लिखी है उन्होंने कि बहुत सारे कांग्रेस के नेता, यूथ कांग्रेस के कई कार्यकर्ता सराहनीय काम भी कर रहे हैं। राजनीति में ये सब कुछ चीजें होनी चाहिए, लेकिन भारत की राजनीति एक अलग रुख ले रही है। पिछले कुछ दशक से समझिए या पिछले कुछ समय से समझिए, हमारे यहाँ पे बेशक कहने को कुछ भी कहें कि सर्वदलीय बैठक, मिलकर के लड़ाई लड़ेंगे, कुछ नहीं होता है, लेकिन अगले पल ही हमारे स्वभाव में बदलाव देखा जाता है, जिसे हम प्रतिशोध कहें तो कोई बुराई नहीं है। हमारे साथ चलिए इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए श्याम सुंदर शर्मा साहब, वरिष्ठ पत्रकार, जुड़े हैं। कांग्रेस नेता वरुण पुरोहित हमारे साथ जुड़े हैं। भाजपा नेता पंकज जोशी जी हमारे साथ जुड़े हैं। सभी का स्वागत है। श्याम जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। मैं सीडब्ल्यूसी की बैठक में ओपन चर्चा हुई और जो मजमून बाहर निकल करके आया उसमें कहा गया कि मोदी सरकार का जो तंत्र, सरकार का तंत्र फेल रहा, सिस्टम फेल नहीं हुआ, क्योंकि आइडेंटिफिकेशन में जो एक्सपर्ट्स कह रहे थे उसे नजरअंदाज किया गया। इसी वजह से ये महामारी को आज हिंदुस्तान झेल रहा है। ये कांग्रेस की बैठक की एक चर्चा रही। जेपी नड्डा साहब ने 4 पेज की चिट्ठी लिख डाली। हम कैसे देखें इसे? कोविड काल चल रहा है लेकिन सियासी तूफान मच रहा है। देखिए योगेंद्र जी, ये बात सही है कि जब कांग्रेस की सीएससी की बैठक जब होती है तो निश्चित रूप से कांग्रेस सरकार के ऊपर आरोप भी लगाएगी, कमियों को गिनाएगी भी। ये सब दायित्व होता है कि वो प्रतिपक्ष में है, और प्रतिपक्ष होने के नाते जो कुछ उन्होंने कहा और अब प्रधानमंत्री जवाब नहीं देते क्योंकि वो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से ही जवाब दिलाना चाहते हैं। आज उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सोनिया गांधी जी का जवाब भी दिया है। उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस की नीति जो है करने को लेकर के हैरान हूँ, लेकिन दुखी नहीं, दुखी हूँ। अब देखिएगा, सही बात है, ये जिस तरह की स्थिति है, वैक्सीन को लेकर के जो नीति राष्ट्रीय स्तर पर बननी चाहिए वो नहीं बन पा रही है। वो कमी किस, ये बात सही है कि वो कह रहे हैं कि आपने शुरुआत में वैक्सीन को लेकर के राजनीति की, वैक्सीन तो ठीक नहीं, वो सारी बातें हुई होगी शुरुआत में जो कुछ है, लेकिन जो वर्तमान हालात देश के बने हुए हैं, जिस तरह से हम कोविड के अंदर घिर गए ये पूरा देश और जो कुछ करने की स्थिति में नहीं रह पा रहा है, ऑक्सीजन की कमी है, बाकी कई चीजों की कमी है, की पूर्ति नहीं हो पा रही है। तो ये सही बात है, केंद्र सरकार को जिस समय रहते हुए जो नीतिगत निर्णय करने चाहिए वो नहीं कर पाए। आप इलेक्शन में जाकर के अपनी इलेक्शन लड़ रहे थे 5 राज्यों में, देश की चिंता कम थी, इलेक्शन की चिंता ज्यादा थी। तो ये बात सही है। और राजनीतिक तौर पर कांग्रेस जिस प्रकार से पहले अपनी बात कह पाती थी, जैसे उनके सांसद हुआ करते थे, उनके सांसद भी नहीं है पूरी तरीके से, तो उनकी बात जो प्रभावी ढंग से सुनी जानी चाहिए थी, सरकार सुनती भी नहीं है, क्योंकि आप प्रतिपक्ष के नेता को भी नहीं बना पाए। बहुत सारी कमियां भी है। कांग्रेस ने अपनी जब जब उनकी एडब्ल्यू बैठक हो रही थी केंद्रीय कार्यकारिणी की, तो उन्होंने स्वीकार भी किया कि हम जिस प्रकार से 5 राज्यों में चुनाव आ रहे हैं। नहीं, लेकिन यहाँ श्याम जी हम बात कोविड को लेकर के कर रहे हैं, क्योंकि देखिए सीडब्ल्यूसी की बैठक कांग्रेस का इंटरनल अपना एक एजेंडा और उनकी पार्टी का इंटरनल मैटर है, लेकिन देश कोरोना से जूझ रहा है। अगर कहीं से कोई बात निकलती है तो हर व्यक्ति देखता है कि राहत की किरण निकलनी चाहिए। बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस भी, आपको लगता है कि कटघरे से बाहर नहीं है? देखिए योगेंद्र जी, क्योंकि आज मौजूदा स्थिति में कुछ राज्यों में आज भी कांग्रेस शासित राज्य हैं, आपको वहां पर अपनी स्थिति को उजागर करना पड़ेगा।
देश में नहीं आप पूरी जगह, लेकिन बहुत जगह तो 6 जगह तो आपका आज भी आप और आपके समर्थित लोगों का शासन है। इसी तरह 6 लोगों की नीति तो एक होनी चाहिए आपकी। आप देखिए कोरोना के कारण देश है संकट में। आप पहले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने आप को स्थापित करने के लिए जो कुछ किया आपने, अपने देश के साधन को दे दिया विदेशों को, वैक्सीन दे दी विदेशों को, दवाइयां विदेशों को दे दी। आज हमको उनसे वापस कहना पड़ रहा है कि हमारी स्थिति ठीक नहीं है। तो इसलिए निश्चित रूप से समय रहते हुए निर्णय नहीं करने के कारण कांग्रेस लेकिन की। यहाँ देखिए एक सवाल है कि परिस्थितियां जिस वक्त दी जा रही थी, हमारे यहाँ परिस्थितियां ऐसी थी दिसंबर के आसपास, जब सितंबर में पीक पे चला गया था, 24 सितंबर को हाईएस्ट 98,000 के आसपास जो रहा, उसके बाद में हमारे यहाँ कोरोना का आंकड़ा कम चला गया। लोग टूरिस्ट भी बन करके घूमने जा रहे हैं, हॉस्टल रेस्टोरेंट सब जा रहे थे, तो हमें लग रहा था कि वापस से पटरी पे जिंदगी आ रही थी, बहुत खुशी की सी बातें हो रही थी, ब्याह शादियां आप देख रहे थे, सब चीजें ऐसी। उस वक्त हम ये मान के बैठे थे कि कोरोना चला गया है और परिस्थितियां भी कुछ ऐसी दिखाई दे रही थी ये, लेकिन किसी को पता नहीं था कि मानसून के अंदर बरसात तो रहती है लेकिन बादल फटेगा, ये किसी को पता नहीं था। लेकिन बादल फटने की अगर संभावनाओं के लेकर अगर किसी ने अवगत करा दिया और हम उसे नजरअंदाज करें, तो फिर मुझे लगता है कि हमारी चूक है इसमें। मैं वापस आऊंगा आपके पास में, मैं पंकज जोशी साहब के पास में जाना चाहूंगा। पंकज जी, 4 पेज का पत्र लिखा नड्डा साहब ने, तारीफ भी की कांग्रेस के कई नेताओं की, लेकिन कुछ लोगों का जिक्र करके उन्होंने अपने आप को कहा कि दुखी हूं, लेकिन इसमें मुझे कोई आश्चर्य नहीं है, ये संभावित था। तो दो बातें आ रही हैं। अगर अभी तक सर्वदलीय बैठक की बात कई मर्तबा उठ करके आ रही है, अशोक गहलोत जब बैठक ले रहे थे तो उस वक्त भी बात निकल करके आई कि प्रधानमंत्री जी को भी एक सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए क्योंकि स्थिति ऐसी विकट है। देखिए योगेंद्र जी, आपने जो अपने पहले मजमून में जो आपने कहा, दोनों ही बातें आपने बहुत बढ़िया कही कि जो मजमून में कहा कि एक तो इस देश में पैनिक नहीं होना चाहिए और दूसरा जो है कहीं ना कहीं सियासत नहीं होनी चाहिए। आज मुझे जो अभी श्याम जी कह रहे थे कि हमारी सबसे बड़ी परेशानी ये है कि हम घर से ही सबसे बड़ी परेशानी रखते हैं। मुझे बताइए, बिल्कुल आपने कहा कि उन्होंने कहा हमने वैक्सीन बाहर दे दी। मैंने कहा कि हमने तो क्लोरोक्विन जो है अमेरिका को तब दी जब पहली बार इस बीमारी का पता चला। तो मैं कह रहा हूं कि देखिए, राजनीतिक पार्टियां हम अलग अलग जरूर हैं, लेकिन यहाँ पर लोकतंत्र के अंदर जब बातें होती हैं तो निश्चित रूप से हमें बातें बोलनी चाहिए लगातार। ऐसा नहीं कि राष्ट्रीय कार्य समिति हमारे यहाँ नहीं होती, ये नहीं होती, लेकिन इस तरीके की चीजों के ऊपर यदि जब कोई बात आप लगातार उनको कह रहे हैं, यही नहीं मैं कह रहा हूँ श्याम जी की आप जो है सब तरफ से आज किसी सरकार को केवल इस कटघरे पे खड़ा करना चाहते हैं, मुझे बताइए उससे क्या फायदा होगा? आप कोर्ट के माध्यम से आप तीन जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर तीनों के तीनों जो है उसे वो लगातार ही करते हैं। मुझे बहुत अच्छी लग रहा था, जबकि हमारे से जो दूसरे देश हैं वहां पर जो सीनेट के मेंबर्स हैं वो लगातार ये प्रेशर बना रहे हैं कि भारत जो है एक परेशानी में जूझ रहा है, वहां परेशानियां खड़ी हुई हैं, आप इनके पेटेंट को छूट दीजिए, आप इन चीजों को खत्म करिए। वहां के लोग हमारे पक्ष में बोल रहे हैं, जो लोग बाहर रह रहे हैं वो हमारे को लगातार मदद कर रहे हैं, और हम यहाँ पर रहकर रहने वाले लोग कहीं ना कहीं हम जो है सरकार को, मैंने कहा ना देखिए क्योंकि खुद उन्होंने कहा जो है लगातार जो है खुद नड्डा साहब ने अपने पत्र में कहा कि बहुत सारी चीजें हम कोरोना से जूझ रहे हैं, हम लगातार व्यवस्थाएं कर रहे हैं, हम उस परेशानी, उन्होंने परेशानी का जिक्र किया। और दूसरी तरफ से राजनीतिक पार्टी जो है लगातार उसमें दोबारा परेशान करे और घेरे। तो मुझे बताइए, क्या किसी आदमी को, जो आदमी परेशान है उसको मेंटली टॉर्चर करके आप उससे ज्यादा बेनिफिट दे सकते हैं दूसरे के लिए, या ज्यादा चीज कर सकते हैं? तो पार्टी को लगातार इस चीज को घेरने पर देखा, और उन्होंने बहुत सीधा सा कहा कि कांग्रेस के बहुत सारे लोग अच्छा काम कर रहे हैं। मेरी बहुत सारी बातें जो है शाम जी भी कह देते, शाम जी से मेरी अनऑफिशियल कई बार होती है, तो मैं कहता हूँ कि कुछ काम जो है ठीक होने चाहिए। मैं कह रहा हूँ जैसे कल हमने कल कहा नहीं था कि जो काम हेल्थ मिनिस्टर को करना चाहिए था ठीक है, वो जो है ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने किया, लेकिन अच्छा किया, लेकिन जो है हमने लगातार कहा कि उनमें अच्छाई भी होनी चाहिए कि हाँ वो 25% सुनिश्चित करें कि हाँ 25% लोग जो है गरीबों को देखेंगे, क्योंकि सरकारों ने, चाहे किसी भी सरकार ने दी हो, सरकारों ने साधन मुहैया कराए हैं। और आज आवश्यकता इस चीज की है कि उन्होंने, शाम जी ने कहा कि साहब ये नहीं है, मैं कह रहा हूँ देश की जो है, आप देखिए फ्रांस के राष्ट्रपति का मैं अभी आज पढ़ रहा था, तो फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा कि भारत को सिखाने की आवश्यकता नहीं है, भारत को जो है किसी चीज की बताने की आवश्यकता नहीं है, उसने बड़ी पेंडेमिक लड़ी है और अभी भी जो है वो इस तरीके के लड़ने के लिए बखूबी जो है अपने काम कर रहा है। तो मैं कह रहा हूँ हमारा मोटिवेट कर रहे हैं, हमें लोग आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और एक तरफ हमें जो है विपक्षी पार्टी जो है लगातार जो है इस चीज में करे, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं मैटर जो है
पत्र लिखा है। पत्र जो है कोई द्वेष भावना से नहीं लिखा गया। उन्होंने जो पत्र को लिखा है वो उन्होंने इस पत्र को इसलिए लिखा है कि कहीं ना कहीं इन चीजों को खत्म होकर के और आनी चाहिए। परेशान उन्होंने खुद ने कहा कि जो है पहले वापस आ रहा हूँ क्लास में। वरुण पुरोहित जी के पास जाना चाहूंगा। वरुण जी, सीडब्ल्यूसी की बैठक में और कुछ ट्वीट्स के जरिए ये जिक्र ये भी आया कि 1 नवंबर 2020 में, 1 नवंबर ही है शायद, 1 नवंबर 2020 में पत्र लिखा जेपी नड्डा जी को और ये कहा गया कि कोविड की स्थिति और इनको लेकर के चर्चा की गई, लेकिन इस बात को खारिज किया है कि मीडिया के माध्यम से मुझे पता लगा, लेकिन आज तक मुझे कोई चिट्ठी नहीं मिली है। ये केवल एक मीडिया में देने के लिए चिट्ठी थी जो मीडिया को दी गई, हम तक नहीं पहुंच पाई है। एक बात तो ये कही, और दूसरा उन्होंने कहा कि कांग्रेस जिस तरह का खेल खेलना चाहती है कोरोना के दौरान वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। योगेंद्र जी, जो इनके अध्यक्ष हैं चड्डा जी, मैं उनके बारे में ज्यादा नहीं जानता। मैंने तो ये देखा था एक दिन उनका इंटरव्यू आ रहा था। आपने जो वर्ड का देखिए, फिर वही क्या क्या कहा मैंने? नड्डा जी है, चड्डा जी नहीं है। हाँ, नड्डा जी जो भी इन अध्यक्ष का है ना, अध्यक्ष जी जो इनके अध्यक्ष जी हैं बीजेपी के, उनको मैंने वो देखा। आप देखो, मैं इनको बीच में नहीं बोला है, बीच बीच में बोल रहे हैं। अरे भाई, आप मैं कैसे रटता रहूंगा? आप किसके नाम लाओगे? उनके सरनेम रटता रहूंगा कि मैंने सुने ही नहीं है। पंकज जी, एक बार वरुण जी पंकज जी ने ये कहा है कि मैं नड्डा जी के बारे में ज्यादा नहीं जानता हूं। नहीं, इन्होंने दूसरा वर्ड कहा सर। देखिए, आपके यहाँ सुनिए, इन्होंने नड्डा जी के नहीं, पहले जो वर्ड कहा है उनको बात करिए, आप उसको नोट करिए। आपके क्या वर्ड? आपके अध्यक्ष जी बोलता हूं मैं तो उनको, मैं समझता नहीं नए सरनेम आप लाकर। आपके जो अध्यक्ष जी हैं बीजेपी के, देखा था पड़े हुए पटना सेंट जेवियर की गुणगान कर रहे थे टीवी चैनल पे, इसलिए मेरे को लगा भाई हमारे जेवियराइट है, मैं भी जेवियर का पढ़ा हुआ हूं इसलिए तो। लेकिन वो उनको पत्र लिखने की कोई आवश्यकता नहीं थी, फेस सेविंग का काम है सारा। बंगाल चुनाव हार गए, सारे देश को इन्होंने कोरोना में झोंक दिया, इसलिए फेस सेविंग। नड्डा जी सोनिया गांधी जी को चिट्ठी लिख रहे हैं, उसका औचित्य ही नहीं है। सीडब्ल्यूसी में जो बात हुई है बिल्कुल सही हुई है, कांग्रेस का फर्ज बनता है जो जो गलतियां हैं उसको उजागर करें। इसका कारण क्या है? आप देखिए, सर्वदलीय बैठक नहीं बुला रहे, वर्चुअल पार्लियामेंट नहीं बुला रहे। भाई क्यों नहीं बुला रहे आपको ऐसी क्या हट है आपको कि आप लोगों से, दूसरों से बात ही नहीं करना चाहते हो? आप जब टेक्नोलॉजी का उपयोग करके रैलियां कर रहे थे, बिहार में फ्री वैक्सीन बांट रहे थे चुनाव जीतने के लिए, चलो वो पॉइंट पीछे रह गए सब, लेकिन आप वर्चुअल पार्लियामेंट तो बुलाइए, जनप्रतिनिधियों से तो संवाद करोगे। 550 राज्यसभा के मिला के कितने सांसद हैं? 700 750, उनसे आप टच ही नहीं लेना चाह रहे हो। आप तो मुख्यमंत्रियों से बात करी 4 और काम खत्म हो गया। ये चीजें देखो, जब तक सर्वदलीय बैठक भी, हम सोनिया जी ने पत्र लिखा था उसका कोई जवाब नहीं दिया नड्डा जी ने। नड्डा जी को कहना चाहिए था ठीक है हमारी गलती है, हम आज से सर्वदलीय बैठक। अरे पत्र क्या लिखते हो आप लोग सब दिल्ली में रहते हो, फोन करो, बात करो, जाके मिल लो, वरिष्ठ नेता है वो, जाके सोनिया जी से मिल लीजिए, बताइए आप क्या बात है। पर ये चीज संवाद तो ये करना ही नहीं चाहते। अंतहीन मूर्खता एक लेख लिखा था कुछ दिन पहले हरिशंकर जी व्यास ने, वरिष्ठ पत्रकार है, बहुत सम्माननीय हिंदुस्तान के, उन्होंने लिखा था अंतहीन मूर्खता चल रही है। अब उस चीज को ये मानना नहीं चाहते। अभी विदेशों में तारीफ हो रही है, मैंने तो नहीं कहा विदेश का, मैं तो नाम ही नहीं लेता हूं कभी भी विदेशी मैगजीनों का। लैंडसेट तो नंबर 1 जर्नल है दुनिया का, मेडिकल जर्नल। उसने क्या लिखा है? अक्षम्य अपराध किया इन्होंने, अक्षम्य। लेकिन अपन उस चीज को रेफरेंस में नहीं लाते, ये लोग लाते रहेंगे छोटी छोटी बातों पे। असली बात यह है कि नड्डा जी मुद्दे की बात नहीं कर रहे हैं, उनको पत्र लिखने का कोई औचित्य नहीं था। वो अपनी हार को इन्होंने नड्डा जी को आगे कर दिया फेस सेविंग के लिए। अब वो क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं, आप देखिए देश इस समय जो जूझ रहा है, ऑक्सीजन का मिसमैनेजमेंट हुआ सबको पता है, डिजास्टर पूरा कर दिया सबको पता है, लेकिन इनको हम रेगुलरली ये कह रहे हैं भाई सर्वदलीय बैठक बुलाइए, सबसे बात करिए विशेषज्ञों से। जैसे राजस्थान सरकार की, अब मैं तो कांग्रेस का हूं, तारीफ नहीं कर रहा हूं, इनको भी फटाफट उछलने लग जाएंगे, लेकिन राजस्थान सरकार सर्वदलीय बैठक बुलाती है, भाई आप क्यों नहीं बुलाते हो? कितनी बार बुला चुके हैं अशोक गहलोत जी ने, पिछली बार भी संवाद किया सारे विधायकों से। आप वर्चुअल पार्लियामेंट बुलाई, राजीव गांधी जी इतनी टेक्नोलॉजी आपको देके गए, देश को टेक्नो निर्माण करके गए देश का, आप उसी का उपयोग करके सत्ता में बैठे हुए हो, आप पार्लियामेंट बुलाइए वर्चुअल। आपको क्या प्रॉब्लम भाई वर्चुअल पार्लियामेंट में? प्रॉब्लम है क्योंकि जनता क्वेश्चन करेगी, जनप्रतिनिधियों को जनता को जवाब देना पड़ेगा। आपको झक मार के, आपको जब भी जिंदगी में आप कांग्रेस की तारीफ नहीं करते हो, कोसते रहते हो गांधी परिवार को, झक मार के आपको लिखना पड़ा इंडियन यूथ कांग्रेस, क्योंकि आप लोग खुद सहायता मांग रहे हो। आपके सांसद विधायक सब दड़बे में लापता, गंज जैसे सीरे लाता था ऐसे गायब हो चुके हैं। आप मुझे उत्तर प्रदेश का उदाहरण बताइए। मैं कह रहा हूं इतनी दर्दनाक तस्वीरें, मैं राजनीति में नहीं जाना चाहता, मन व्यथित हो जाता है। आज देखिए पटना में लाशें मिल रही हैं, सब लोगों के पास लकड़ी नहीं है, घर वालों को, कोई घर में, दिल्ली में एक आदमी अपने घर में शव जला रहे हैं। मतलब आप स्थिति देखो देश की। मैंने तो सुना था शास्त्रों में बचपन से, ब्राह्मण
परिवार में जन्म लिया, भाई शास्त्रों में लिखा है कलयुग आएगा, ऐसा होगा वैसा होगा। ये तो देखने को मिल गया जीवन काल में ही कैसा आता है। और असुर कुछ नहीं होते, देवता और असुर मनुष्य की मनोवृत्ति मानसिकता होती है। आप बताइए मुझे 22,000 करोड़ का सेंट्रल विस्टा जरूरी था क्या? पोस्टपोन कर देते 3 साल, 4 साल, 2 साल, ऐसी क्या जरूरी हो रही थी आपको? पार्लियामेंट सुंदर नहीं लग रहा था जिसमें आप जीत के आ रहे हो? आपके अटल जी, अडवाणी जी सब उसी के थ्रू आए, वो आपको पसंद नहीं है, साफ कर दिया। लोगों को रोटी नहीं है, दवाई नहीं है, काला बाजारी हो रही है, बच्चे बिलख रहे हैं माँ बाप की लाशों के ऊपर, पर आपको सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बनाना है, आपको नए नए कपड़े पहनने। भाई कुछ तो आप, ठीक है आप बीजेपी के हो, आप तो, लेकिन मेरे एक बात समझ में नहीं आ रहा, आप कैसे म्यूटेट हो रहे हो? मोदी जी से पहले तो आप लोग सही थे, अब मोदी जी के आने के 7 साल में आप लोग कैसे म्यूटेट होते जा रहे हो? आपका स्ट्रेन कैसे बदलता जा रहा है? एक ही आदमी की चापलूसी चाटुकारिता करने के लिए देश जाए भाड़ में। भाई इस चीज को तो सुधारो, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं। आप जो 7 साल पहले थे ना पंकज जी, वैसे हो जाओ आप लोग वापस, तो देश अपने आप सुधर जाएगा। सर्वदलीय बैठक बुलाओ, वर्चुअल पार्लियामेंट बुलाओ, डायरेक्ट जनता से कांटेक्ट होगा। एक सांसद की जिम्मेदारी, जो आपके लापतागंज में हमारे 24 सांसद गए पता नहीं है, आप बताइए जयपुर के सांसद, मुझे तो दिखे नहीं कहीं भी। आपने खुद ने तारीफ की, प्रताप सिंह जी आ रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, मैंने खुद ने मांग करी है, आपको तो पता है टीवी चैनलों पे। मैं तो कांग्रेस के बारे में मांग की, जनप्रतिनिधि कहाँ है? हमारे तो आने लगे, आपके कहाँ है? आप लोग ऐसा है वापस 7 साल पहले वाले उस अपने रवैये को अपनाओ, जिससे देश बढ़िया बने। और जन आपके सांसदों को बोलो, एक सांसद हर जिले में सांसद होता है, जनप्रतिनिधि, उसके अध्यक्षता में कमेटी बने, उसके बाद विधायक चाहे किसी पार्टी के हो उसके सदस्य हो, पार्षद उसके सदस्य हो, इससे आम जनता से कांटेक्ट होगा। जब तक जनप्रतिनिधियों की भागीदारी नहीं करोगे, ब्यूरोक्रेसी हावी रहेगी आपकी केंद्र की। आपने एक्सपर्ट्स की कोई कमेटी कर दीजिए, परंपरा बिल्कुल चालू है राजस्थान में, आज भी सर्वदलीय बैठक करिए, आप बताइए कैसे नहीं करिए? सर्वदलीय बैठक करी मुख्यमंत्री जी ने, एक बार नहीं करी, सारे विधायकों से डायरेक्ट भी बात करी, वर्चुअल बात करी नहीं करी मुख्यमंत्री जी ने? मैं तारीफ और क्रिटिसिज्म नहीं करना चाह रहा, मैं बात कर रहा हूं जनरलाइज, यूनिवर्सल बात। आज देश के अंदर जब तक जनप्रतिनिधियों की भागीदारी नहीं होगी, जनता का विश्वास पॉलिटिकल फ्रेटर्निटी से उठ गया है, उसको विश्वास कायम करोगे जब पंकज जी से जवाब दिलो, पंकज जी से जवाब दिलो। जी पंकज जी, आपने कहा चॉइस जो है सांसद लापतागंज, मुझे बताइए इस देश का जो है 130 करोड़ की देश का जो है नेतृत्व 10 साल, आवाज नहीं आ रही जी, को जब यहां से राज्यसभा के लिए भेजा था, तब इस प्रदेश ने क्या सोच के भेजा था? पूरे 10 साल तक 130 करोड़ का जनप्रतिनिधित्व करने वाले लोग जो है वहां पर जो है, मुझे बताइए एक भी कोई जो है उनकी गाइडलाइंस आई कि भाई ऐसा होना चाहिए प्रदेश में? और जो बात इन्होंने कहा कि मुझे बताइए कि इन्होंने कहा कि प्रताप सिंह जी की आपने पढ़ाई करी, लेकिन मैंने कई बार बात की श्याम जी से, मुझे बताइए हेल्थ मिनिस्टर कभी पहुंचे? आज जो है लगातार कभी पर 5 बार 6 बार लगातार कहने के बाद, मीटिंगों में कहने के बाद, पहली बार हम लगातार कह रहे थे कि श्याम जी से मेरी बहुत बात हुई, 1700 सिलेंडर भरने में कितना टाइम लगता है? आज जो है जाके सुबह मुझे सांत्वना मिली कि जब उन्होंने कहा कि ये जो है इतना बड़ा सारा जो एक सिलेंडर जो था टैंकर, वो जब आ गया एसएमएस के अंदर, तब लोगों ने कहा कि हाँ 1700 इसका जो है ये आ गया है, ये फिट हो जाएगा, 5 दिन में हो जाएगा, अब 1700 सिलेंडर खाली हो जाएंगे। मुझे बताइए क्या ये 1 महीने पहले नहीं आ सकता था? ये जो बात कर रहे हैं हमने तो कभी नहीं कहा, हमने तो लगातार यही बात कही ना, आकर के मैंने हमेशा इस चीज की बात कही कि आप वहां पर 1700 सिलेंडर लगा करके, क्योंकि पुरोहित जी वहां नहीं गए, मैं गया वहां पर और मैंने देखा कि वहां जो उस कमरे में हालात है कि केवल सिलेंडर की आवाज कुछ नहीं है, केवल झनझनाट की आवाज आती है, या तो खाली करने की या उनको लोड करने की। इतनी बड़ी आवाजें जो है वहां पर गूंजती है, या जो है एम्बुलेंस की आवाजें गूंजती है। तो मैंने कहा कि भाई इसकी जगह एक बड़ा सारा जो लगने के बाद सेंट्रलाइज व्यवस्था हो जाती है, तो 1700 सिलेंडर खाली होते हैं, और 1700 सिलेंडर खाली होने के बाद हम हर एक जगह पर जो है कम से कम जो है 50 हॉस्पिटल को जो है पहुंचा सकते हैं। मोदी जी को दिए होते ये सुझाव, मोदी जी को दिए होते 2 महीने पहले सुझाव। सर सुनिए ना, और अब इन्होंने एक चीज कही कि साहब आप जो है क्या कर रहे थे कि आप वर्चुअल बैठक बुलाइए। एक मिनट जवाब दे रहा हूं। इन्होंने कहा 1.5 महीने लोकसभा चली सर, 1.5 महीने, 1 फरवरी से लेकर के लगातार जो है पूरे जो है फाइनेंस बिल के ऊपर लगातार चली। मुझे बताइए इनके जो है लीडर, अरे भाई दिसंबर में कहा गया शीतकालीन सत्र, उन्होंने कहा कि मैं सत्र क्यों गायब किया? उस समय तो समस्या नहीं थी, मुझे बताइए शीतकालीन सत्र क्यों गायब किया? लोग विशेषज्ञों पैंडेमिक है, जब आप क्यों नहीं चालू करते हो? संसद इन पर करनी चाहिए, नहीं दे रहे सांसदों को? देखिए अभी नहीं दे रहे हो सांसद, देखिए मैं कह रहा हूं, चलिए हम देखें वो जो मुद्दा उस पे लौटे, हम उस मुद्दे पे लौटे, हम मुद्दे पे लौटे, दोनों ने अपनी बात कह दी। मुद्दा ये है जो है किसी भी चीज के सुझाव के रूप में यदि क्रिटिसिज्म भी करते हैं तो साथ में सुझाव का मूल रूप दीजिए।
सुझाव का मूल रूप देंगे तो निश्चित रूप से उसको इंप्लीमेंट होगा। मैं कह रहा हूं करिए क्रिटिसिज्म, लेकिन क्रिटिसिज्म के साथ में उसका सुझाव भी दीजिए। केवल क्रिटिसिज्म 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 करके लोगों सुझाव ही तो दे रहा हूँ, क्रिटिसिज्म कहाँ कर रहा हूँ? आप उसके दीजिए। हम पार्लियामेंट और सर्वदलीय बैठक सुझाव ही तो है, क्रिटिसिज्म थोड़ा ही है। शांति से पूछिए। इन्होंने जो कहा ना कि पंकज जी साथ मैंने कहा कि नहीं कहा, हमने कहा लोगों को बाहर निकलना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए प्रतिनिधि, उन्होंने कहा कि हाँ प्रतिनिधि बाहर आने चाहिए। हमारे जो है आज भी सुबह पूछी हुई चाहिए कांग्रेस का कोई हेल्पलाइन नंबर है, किसी हेल्पलाइन से बात हो रही बात हो। वरुण जी समय कम है। देखिए यहाँ बात सुझाव की आ रही है, राहुल गांधी लगातार तंज कस रहे हैं, वो कमेंट भी कर रहे हैं, वो बिल्कुल कह सकते हैं, अगर उनको नहीं लग रहा है कि ठीक नहीं हो रहा तो कहना चाहिए। लेकिन यहाँ पंकज जी कह रहे हैं कि सुझाव हमेशा आमंत्रित होते हैं, कुछ ऐसा रचनात्मक सहयोग करें। सर्वदलीय बैठक, वर्चुअल पार्लियामेंट, सब सुझाव ही तो थे भाई, हमने क्रिटिसिज्म थोड़ी किया। इनको क्रिटिसिज्म लग रहा है, क्रिटिसिज्म है सर्वदलीय बैठक बुलाना, वर्चुअल पार्लियामेंट बुलाना क्रिटिसिज्म है। आप बताइए ऑक्सीजन की डिस्ट्रीब्यूशन का प्लांट आप सेटअप बैठाना क्रिटिसिज्म है। क्या बात करते हो, ये क्रिटिसिज्म हो गई। डेमोक्रेसी में अगर आप वॉइस रेज करने की बात करते हो। चलिए एक आखिरी सवाल, श्याम जी आपके पास आना चाहूंगा मैं। देखिए जो कुछ चल रहे हैं सियासी झगड़ों में, नुकसान किसका होना है? आम जनता का ही होना है, ये चाहे करें चाहे नहीं करें। लेकिन हालात बहुत विकट हैं, इसमें इससे इनकार नहीं किया जा सकता, ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र हो। और मुझे लगता है कि ये जो तस्वीरें हैं डराती हैं, लेकिन हमारी कोशिश होती है कि हम इन्हें ना दिखाएं। अभी भी गंगा जी के किनारे बॉडीज कैसे पड़ी हुई हैं, लोगों के पास में कफन के पैसे नहीं है, बहुत बुरा हाल है। लेकिन खैर चलिए, जो दौर है अब तो जो स्थितियां बन गई वो बन गई, बादल फट चुका है कोरोना का, लेकिन हम निपटे कैसे, गौर इस पे फरमाना चाहिए। अगर अभी भी हम आंख मूंद के बैठे रहेंगे और एक दूसरे को डालते रहेंगे, किसी की आड़ लेते रहेंगे, तो मुझे लगता है कि जनता सब समझती है। लिटरेसी सरकारों ने काफी बढ़ा दी है, उनमें वो क्षमताएं भी दी हैं कि वो चीज का एनालिसिस खुद अपने स्तर पे कर सकें, क्या कुछ चल रहा है उसे देख सकें, अपने गांव में क्या चल रहा है, प्रदेश में क्या चल रहा है, देश में क्या चल रहा है, सब चीजों को जानती हैं। और हमें गलतफहमी नहीं रखनी चाहिए कि हम हालात से निपटने के लिए बिल्कुल फ्री हैं और जैसे चल रहा है वो जनता भूल जाएगी, बिल्कुल नहीं भूलेगी। अच्छा कर रहे हैं तो याद भी रखेगी, और अगर इसी गफलत में रखोगे तो बहुत गलत होगा। श्याम जी आपके पास आखिरी सवाल है मेरा एक, स्थितियां बहुत विकट है, इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है, लेकिन वास्तव में अब केंद्र सरकार के पार्ट में बात आती है, अदालतें लगातार जवाब मांग रही हैं, ये अल्पनामा दे दिया गया कि कोर्ट्स को अब दखल नहीं देना चाहिए कि किसको ऑक्सीजन कितनी देनी है किसको नहीं देनी है। लेकिन हालात सुधरने की कोई उम्मीद लग रही है कमिंग डेज में, 2 दिन 4 दिन 5 दिन? देखिए योगेंद्र जी, निश्चित रूप से जिस प्रकार से प्रधानमंत्री को सिस्टम को सुधारने के लिए जिस स्तर पर बातचीत करनी चाहिए, वो बातचीत का गैप है। ये बात सही है, राजनीतिक पार्टियों से बात तो करनी पड़ेगी, प्रधानमंत्री और शासन का दायित्व तो आपके ऊपर है। तो ऐसी स्थिति में जिम्मेदारी ज्यादा हो जाती है, और जिम्मेदारी जब ज्यादा हो जाती है तो आप विपक्ष से बातचीत करके कम से कम ये तो संतोषजनक स्थिति कर सकते हो कि हमने बातचीत किया, उसके आधार पर हम निर्णय करने जा रहे हैं। वैक्सीन को लेकर के जिस प्रकार से राजनीति हो रही है, अब देखिएगा हर राज्य सरकार अगर विदेशी कंपनियों से खरीदेगी और तय करेगी तो क्या स्थिति बनेगी। इसलिए केंद्र सरकार को चल करके रेट तय करनी चाहिए। अब एक नीतिगत निर्णय तो कर दिया, क्या 45 साल तक के लोगों को तो केंद्र सरकार लगाएगी, बाकी के लोगों को राज्य सरकार लगाएगी। तब वैक्सीनेशन का काम देश तेजी से हो। एक हमारे पास सबसे बड़ी चीज है इलाज, हमारे पास सबसे बड़ा आ गया कि वैक्सीनेशन लेंगे तो इस कोरोना की मार को हम काफी हद तक कम कर लेंगे। तो इसमें सबसे बड़ा काम हो जाना चाहिए, ये काम नहीं हो पा रहा है। कांग्रेस की CWC की बैठक में अगर प्रस्ताव पारित होता है तो करेगी प्रस्ताव पारित। सरकार के कमियों को, सरकार की चीजों को देने के लिए कांग्रेस अगर प्रस्ताव पारित करेगी, करेगा सरकार की अच्छाइयों को बड़ाई करे। अगर बीजेपी जब विपक्ष में होती थी, बीजेपी भी करती थी ये बात। चलिए मैं माफी लिखा है, समय हो चुका श्याम जी, समय हो चुका है। देखिए यही बात है कि दौर बदल रहा है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी कहा कि राजनीति का भी एक दौर बदल गया है, सभी चीजों का दौर बदल गया है। अब हर कोई अपनी तारीफ सुनना पसंद करता है, अब हर कोई चाहता है कि चाहे गलत भी जा रहा है तो उसे सही तरीके से दिखाया जाना चाहिए, राइडर्स लगाए जाते हैं। ये दौर एक बदलता ट्रेंड दिखाई दे रहा है। राज्य सरकारों की भी स्थितियां यही हैं, चाहे केंद्र सरकार की हो, सबको ये पसंद है कि सरकारी आंकड़े देखिए, लोग रोज ऑक्सीजन के लिए तड़फ रहे हैं, कोई क्या कर रहा है और इससे हासिल क्या होगा। अगर सरकारी आंकड़े कम भी हो जाएंगे तो क्या तकलीफ कम हो जाएगी? हम किस स्टेज पे जाना चाहते हैं? सच्चाई को छिपाना नहीं चाहिए। स्थितियां साफ दिखाई देती हैं, कोई गांव ऐसा नहीं है
राजस्थान का हो चाहे दूसरे प्रदेशों के हों, जहां तक कोरोना नहीं अपनी दस्तक दे चुका है, हालात बहुत भयावह हैं, उस पर गौर करना चाहिए और सच्चाई हमें स्वीकार करनी चाहिए, चाहे सरकार किसी की भी हो। शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।